देखें, एक ऐसा शख्स जो आपको बैठकर आपको रोता देख सकता है ना, और आपको वो नज़रअंदाज कर सकता है, और आप बातचीत के लिए भी उससे भीख मांग रहे हो, तो वो आपसे मोहब्बत नहीं करता। वो कभी भी आपका ज़िंदगी में वो साथ उस हद तक नहीं दे पाएगा। ऐसा शख्स आपसे मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि मोहब्बत जो होती है ना, वो बेहिसी नहीं सिखाती। मोहब्बत तो आपके दिल को नरम करती है। और जो इंसान आपके आंसू देखकर भी खामोश रहता है, वो कुछ बोलता नहीं है, आपकी कांपती हुई जो आवाज़ है वो उसके ऊपर भी मतवज्जो ना हो, वो दरअसल आपके जज्बात की कदर ही नहीं करता। क्योंकि बातचीत ना किसी भी रिश्ते की सांस होते हैं, और जब कोई आपको इस सांस के लिए भी तरसाता है ना, और आपको वो सांस भी ना लेने दे, तो समझ लें वहाँ पर मोहब्बत नहीं है, वहाँ सिर्फ आदत है या ज़रूरत बाकी रह गई है। क्योंकि सच्चा साथ वो होता है जो मुश्किल लम्हों में सामने आकर खड़ा हो जाए, जो कहे कि मैं हूँ ना। अगर कोई आपको इस हाल में छोड़ दे कि आप तवज्जो और बात के लिए मिन्नतें कर रहे हैं उससे, तो ये फिर आपकी कमी नहीं है, ये उस बंदे की बेइज्जती है। वो आपसे मोहब्बत नहीं करता। मोहब्बत में मांगना नहीं पड़ता, मैं ये बारहा कहता हूँ। मोहब्बत में सुनाना नहीं पड़ता, मोहब्बत में बहुत ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता, सिर्फ थामना पड़ता है। और जो शख्स ये सब ना करे, वो फिर आपका सिर्फ नाम की मोहब्बत आपसे करता है, असल में वो आपके साथ नहीं। औरत के लिए रिश्ते में सबसे बदतरीन आजमाइश पता है क्या होती है? उसके लिए सबसे बदतरीन आजमाइश ना कभी कभी शौहर की सूरत में आती है। जब उसका शौहर उसको छोड़कर पूरी दुनिया की परवाह करे, और वो शौहर जो उसका सहारा होना चाहिए वही उसकी आजमाइश बन जाए। ये चीज़ एक औरत के दिल को थका देती है और उसको बेचैन कर देती है, सुकून छीन लेती है उससे, कि उसको छोड़ के सारी दुनिया को परवाह है उसको, उसके शौहर को। औरत बाहर की दुनिया से नहीं हारती, वो अपने ही घर के अंदर हारती है। और जब वो ये देखती है ना कि उसका शौहर सबके लिए नर्म है, सबसे अच्छे से बात करता है, लेकिन उससे सख्ती से पेश आता है, सबकी बात सुनता है मगर उसकी बात को नज़रअंदाज करता है, और सबकी इज्जत का ख्याल रखता है मगर उसके जज्बात को मामूली समझता है, तो फिर उसका जो दिल है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता खामोश होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर वही शौहर साथ हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी दुनिया की आपको आसान लगने लगती है। मगर अगर वही साथ ना हो तो फिर छोटी सी बात भी आपके लिए एक ऐसा बोझ बन जाती है कि आप उसको नहीं लेके चल सकते। औरत को एक ऐसा मर्द चाहिए होता है जो उसकी कमज़ोरियों को ताना ना बनाए, बल्कि वो ढाल बने। और जब शौहर सहारा बनने की बजाय आजमाइश बन जाता है ना, तो फिर औरत चीख कर नहीं टूटती, बल्कि वो खामोशी से थक जाती है, और ज़िंदगी में कभी वो फिर अपने आप को भी पहचान नहीं पाती। खामोशी अक्सर शोर से ज़्यादा ख़तरनाक होती है, सुना है आपने। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब दिल अंदर से खाली होना शुरू हो जाए आपका, तो फिर अल्फाज भी उसे वापस नहीं। कभी ये नहीं चाहती कि उसका शौहर उसके लिए अपनी फैमिली को छोड़ दे, वो उनसे लड़ाई करे, या वो अपने माँ बाप को छोड़ दे जाकर। वो बस इतना चाहती है कि जब कोई उसको बुरा भला कह रहा है या उसके साथ बदतमीज़ी कर रहा है, नाइंसाफ़ी कर रहा है, तो उसका शौहर उसके लिए खड़ा हो वहाँ पर, ये उसका साथ दे। क्योंकि माँ बाप के बाद औरत के पास वाहिद सहारा उसके शौहर का होता है। इस बात को समझा कभी आपने? कि वो अपने शौहर को उसके वालिदैन से दूर नहीं कर रही होती, ना वो करना चाहती है। वो घर तोड़ना भी नहीं चाहती, वो रिश्तों में दरारें भी डालना नहीं चाहती है। वो सिर्फ ये चाहती है कि जब उसकी इज़्ज़त के ऊपर बात आए तो उसका शौहर खामोशी से तमाशाई ना बना रहे। उसे लड़ाई नहीं चाहिए होती, उसे वो यकीन चाहिए होता है, और ये यकीन कि वो अकेली नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। औरत को सबके सामने बड़ी बड़ी तकरीरें नहीं चाहिए, बस एक जुमला आपका काफ़ी है कि ये मेरी बीवी है और आप इससे इज़्ज़त से बात करें। यही जुमला उसके दिल में एतमाद भी पैदा करता है। ये जुमला उसे ये महसूस करवाता है कि आप उसके साथ हैं। और शौहर अगर हिकमत से, नरमी से, मगर मजबूती के साथ अगर नाइंसाफ़ी के ऊपर अपनी बीवी के हक़ में वो खड़ा हो जाता है, तो ना बाप बाप की इसमें इज़्ज़त कम होती है, ना घर का सुकून जाता है, बल्कि इंसाफ कायम होता है। ये आपके सुकून के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीवी मुकाबला नहीं मांगती, वो मुकाम मांग रही है जो आपने उसको निकाह के दिन दिया था। वो अपना मुकाम चाहती है।